राधे राधे दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आइए चलते हैं एक छोटी सी और कहानी के साथ में। आज आपके साथ में एक कहानी लेकर के आया हूँ। जैसा कि टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, कर्ज वाली लक्ष्मी कैसी होती है। आइए चलते हैं। बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी अच्छी प्रेरणा देने वाली है। एक बार ज़रूर सुने और पूरी कहानी सुन करके जाएं। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक परिवार की, जिन्होंने एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह तय किया किसी अच्छे घराने में। तो एक दिन उस बहन का 15 साल का भाई आकर के अपने पिता से कहता है, बोले पापा, कल दीदी के होने वाले ससुर और सास दोनों आ रहे हैं। मुझे अभी जीजा जी का फ़ोन आया था। दीनदयाल जी, जो कि उस पुत्री के पिता हैं, दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे भी 2 दिन पहले फ़ोन आया था समधी जी का, और उन्होंने कहा था कि हम किसी दिन समय निकाल करके घर आएंगे और कुछ दहेज के बारे में बातें करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला है। पता नहीं उनकी दहेज की कैसी मांग होगी। अगर ज़्यादा बड़ी मांग हुई और मैं पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा। ये सब कहते कहते दीनदयाल जी की आंखें भर आईं। घर के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर उदासी थी और सभी के मन में एक भय था, एक डर था कि पता नहीं जाने कैसी मांग करेंगे लड़के वाले, जाने क्या कहेंगे। लड़की भी उदास थी। खैर, दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल हुआ। समधी और समधन जी दोनों आए, आकर के बैठे। खूब आवभगत हुई उनकी, नाश्ता इत्यादि किया, कराया। उसके बाद में दीनदयाल जी से समधी जी उनके जो थे वो बोले कि दीनदयाल जी, जो भी मुद्दे की जो बात है, आइए वो बात करते हैं जिसके लिए आए हैं। दीनदयाल जी की धड़कनें और बढ़ गईं और कहा, जी, हाथ जोड़कर कहा, हाँ जी समधी जी, बताइए, जैसा आप हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की तरफ खिसकाई और धीरे से कान में बोले कि कुछ दहेज के बारे में आपसे बातें करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ करके, आंखों में पानी लेकर के, घबराई हुई सी आवाज़ में बोले, हाँ जी समधी जी, आप बताइए, जो आप उचित समझें मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। समधी जी ने, लड़के के पिता ने दीनदयाल जी का हाथ पकड़ के धीरे से दबाते हुए बस इतना कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे, नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे, कम देंगे, वो सब मुझे स्वीकार होगा, लेकिन आप कर्जे का 1 भी रुपया लेकर के आप कुछ भी देंगे वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वो कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो लक्ष्मी चाहिए जो मेरे घर में आकर के मेरी संपत्ति को, मेरे धन को, मेरी लक्ष्मी को दुगना कर दे, उसको बढ़ाए। और जो अपने पिता को पहले से कर्ज में डुबो करके आ रही है, वो कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे कभी भी उन्नति प्रदान नहीं कर सकती है, मेरी लक्ष्मी को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकती है। वो लक्ष्मी हमेशा मेरी लक्ष्मी को कम करेगी और मुझे कर्ज में ही डुबोएगी। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए जो मेरे यहाँ आकर के मेरी संपत्ति को दुगना कर दे। दीनदयाल जी ने जैसे ही सुना, दीनदयाल जी तो हैरान रह गए और जल्दी से समधी को अपने गले लगा लिया और खुशी के आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाए और कहा, समधी जी, जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कर्ज वाली लक्ष्मी ना तो कोई दे, ना कोई स्वीकार करे। क्योंकि कर्ज वाली जो लक्ष्मी होती है, कर्ज वाली जो बहू आती है, वो कभी भी हमें उन्नति प्रदान नहीं करती है। वह हमेशा हमें कर्जे में ही डुबाती हुई चली जाती है। हमारे पास जो धन है उसे भी बर्बाद कर देती है। आज के समाज में, आज के समय में ये बड़ा प्रचलन चला हुआ है। जब शादी विवाह होते हैं, शादी तय होने से पहले दहेज की बातें होती हैं कि आप क्या दोगे, क्या करोगे, कैसा विवाह करोगे। और आजकल तो एक बड़ा प्रचलन चला हुआ है कि आपके विवाह का पैकेज क्या है, कितना लगाओगे। इन सब से बचें, क्योंकि जो पिता अपनी पुत्री का आपको दान कर रहा है, उससे बड़ा दानी इस संसार में, इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि पिता अपने कलेजे के टुकड़े को आपको दे रहा है, और जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा अपनी पुत्री आपको दे दी, उससे आप और क्या चाहना रख सकते हो।
धन संपदा आती जाती रहती है, आज आएगी चली जाएगी, कल आएगी चली जाएगी, ये आती जाती रहती है। इसलिए इस दहेज के खिलाफ कदम उठाइए और इस दहेज को लेना और देना दोनों ही बंद कीजिए। ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये मेरी नहीं थी, लेकिन जिसने भी लिखी है बड़ी लाजवाब लिखी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने आप सबके साथ में साझा की है, शेयर की है। अगर आपको भी अच्छी लगी है तो आप भी एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिए, और हमारी कहानी अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ में। मिलते हैं आगे ऐसी ही किसी सुंदर कहानी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय बिहारी जी की। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय बिहारी जी।